हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है। जैसा कि आज जैकपॉट डे था, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे था आज, तो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी बन गया, जबरदस्त जैकपॉट बना। साथ ही साथ निफ्टी का जैकपॉट बना। एक्सपायरी निफ्टी का कल है, लेकिन जैकपॉट निफ्टी आज बना के दे दिया। तो हो सकता है निफ्टी कल जैकपॉट ना बनाए, कल एक्सपायरी है निफ्टी का, बट कल हो सकता है ना बने, क्योंकि निफ्टी आज 500 पॉइंट डाउन था। 500 पॉइंट मेरे ख्याल से निफ्टी 500 या 600, 500 पॉइंट मेरे ख्याल से निफ्टी आज डाउन था। ठीक है। जो जो लेवल हम आज टेलीग्राम में अपडेट किए थे सुबह में कि निफ्टी कहां से कहां तक आएगा और बैंक निफ्टी कहां से कहां तक आएगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों सेम मेरा लेवल को टच किया है, वहीं पे मार्केट आके रुका है जो लेवल दिए थे। तो उंगली पे कैसे नचाएं, आज भी निफ्टी बैंक निफ्टी को आप लोग जाकर टेलीग्राम में देख सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कीजिए और देखिए कैसा पैसा बनता है। फ्री टेलीग्राम में जैकपॉट कॉल दिए भाई, जाके देखो कैसा पैसा बनता है। तो आप लोग जाके देखिए कि कैसा कैसा बोले और कैसा कैसा मार्केट वर्क किया। तो ये सब नॉलेज से आया है, प्रैक्टिस से आया है, मेहनत से आया है। इतना जो एक्सपीरियंस आज हम गेन किए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मेहनत की वजह से। ना इंडिकेटर, ना सॉफ्टवेयर, ना स्ट्रेटेजी, ओनली प्राइस एक्शन पर मेहनत की है। तो आप लोग भी प्राइस एक्शन मेहनत कीजिए। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। कल कहां पे कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को समझेंगे। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। वेट, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ट्रेडिंग भी प्रीमियम यूज करते हैं। भाई अगर हम ट्रेडिंग भी प्रीमियम यूज करते हैं तो क्या मेरा में ऐड आता है? आप देखते हैं ना, मैं ऐड कट करता हूं। हम फ्री यूज करते हैं, कोई प्रीमियम नहीं। प्रीमियम लेने से इंडिकेटर बढ़ेगा। आप लोग प्रीमियम लोग ट्रेडिंग व्यू का, तो चार्ट जो है वो एक्स्ट्रा खुलेगा, प्लस क्या इंडिकेटर आप दुनिया भर का लगा सकते हो। आप अलार्म क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह अलर्ट अलर्ट के लिए आप ज्यादा लगा सकते हो। तो हम प्रीमियम यूज नहीं करते हैं। क्या फायदा प्रीमियम लेके? तो हम, मेरे पे कोई प्रीमियम नहीं है, जो है ऐसा ही है। 10 स्क्रीन का सेटअप है, 10 को चार्ट खुला हो रहता है, 10 चार्ट बहुत है, अपना सब देख रहे हैं, चल रहा है। ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी का हम लोग कैसे ट्रेड किए। बैंक निफ्टी बार बार देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था ना, सपोर्ट 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 सपोर्ट। ठीक है, क्लियर है। अब बैंक निफ्टी क्या बनाया, आप लोग को हम बताया था ना, बैंक निफ्टी फॉर्मिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये शोल्डर, ये हेड एंड एक और शोल्डर। कल ये जो हुआ था खेला, इसमें हम मना कर दिए थे, जो बड़ा बड़ा कैंडल दो देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, इसमें हम मना कर दिए थे कि बैंक निफ्टी में दूर रहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी कल ट्रेड नहीं करेंगे, यानी प्रीवियस डे, आज के बारे नहीं। देखिए इसी में लोग मार खा गया। कोई कॉल खरीदा, यहां खरीदा, तुरंत गिर गया, फिर गया, खत्म कहानी। फिर पुट खरीदा तो गिरेगा, फिर पुट तो टच किया, ऊपर भाग गया। तो ये सब ट्रैपिंग जोन है। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या बना था, वही चीज जो आप लोग को बताया था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये वाला नेक लाइन था, ये सपोर्ट, ये टूटेगा तो बैंक निफ्टी 46,850 आएगा बोले थे। आज बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 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 46,850 का लो लगाया है। 46,850 का लो लगाया, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन पर क्यों रुका? डे टाइम फ्रेम में याद है, ड्रॉ किया था आप लोग के सामने। ये लीजिए डे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट था जो, सब याद कीजिए। देखिए बार बार डे टाइम फ्रेम का कैंडल रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट मिला था, बोले थे 48,000 जाएगा, 48,000 गया, वापस आया इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट। पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस, अब यही ट्रेंड लाइन क्या में कन्वर्ट हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट 46,850 बना सपोर्ट। तो ये होता कला। तो कल भी बैंक निफ्टी को 46,850 के नीचे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टारगेट आपका बता दे रहे हैं कैसे क्या रहेगा। अगर कल बैंक निफ्टी, इस ट्रेन को एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कल बैंक निफ्टी यहां पे हैमर बनाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कल बैंक निफ्टी 46,850 के पास हैमर बनाता है, हैमर बनेगा, हैमर बनने के बाद हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा। हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होगा। ठीक है, हैमर बनेगा 46,850 यानी सपोर्ट के पास, हैमर कंप्लीट होने के बाद उसका हाई को ड्रॉ कीजिएगा, उसके हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करेगा, तो हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लेंगे। टारगेट वापस बैंक निफ्टी का होगा 47,400,
47,400 के ऊपर निकलेगा तो सेकेंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी का 47,800। क्लियर है? अगर बैंक निफ्टी कल यहां पे हैमर बना, हैमर का हाई ड्रॉ कीजिए, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, ट्रेड लीजिए। हैमर का लो स्टॉप लॉस टारगेट हो जाएगा 47,400, फर्स्ट टारगेट यहां, और ये ब्रेक कर गया तो सेकेंड टारगेट होगा 47,800, ये ऊपर का हुआ। ठीक है, कहां पे हैमर बनेगा? 46,850 जो आज का लो लगाया। क्लियर? ये रहा ऊपर की बात। और अगर हैमर नहीं बनता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है डे टाइम फ्रेम का, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है 46,850 का जो सपोर्ट है, अगर बैंक निफ्टी कल उसको तोड़ देता है, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 46,500। ठीक है ना? और 46,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, 46,500 साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर है, तो 350 पॉइंट आपको ऐसे मिल जाएगा। अगर 46,850 टूटेगा, अगर बैंक निफ्टी 46,850 टूटेगा, उसके नीचे रेट कैंडल सस्टेन करेगा तो 46,500 हंस के आएगा, 46,500 एनी हाउ आएगा आएगा आएगा। अब 46,500 है साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर, तो अगर रिवर्स होना होगा बैंक निफ्टी को तो 46,500 से रिवर्स हो सकता है। हैमर बनाकर फर्स्ट कंडीशन ऊपर निकल जाएगा, नहीं हैमर बनेगा और कैंडल क्लोज हो जाता है, अगर हैमर नहीं बनता है और 46,500 को ब्रेक कर देता है, 46,500 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो इंट्राडे का सेकंड टारगेट हो जाएगा 46,000 40,000। तो बैंक निफ्टी कल भी 8-900 पॉइंट कल भी बैंक निफ्टी डाउन हो सकता है, 8-900 पॉइंट कल भी बैंक निफ्टी डाउन हो सकता है। आज 500 पॉइंट डाउन था मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, ऊपर हैमर बनेगा, हैमर का बात क्या ट्रेड करना है बता दिए, तब ऊपर जाएंगे। अगर 46,850 के नीचे रेट करना सस्टेन करेगा और 46,500 का टारगेट रखिएगा, 46,500 की ब्रेक करे क्लोज करेगा और 46 का टारगेट रखिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो आज उतना असर नहीं पड़ा जितना असर, जितना इंपैक्ट आज निफ्टी में जो सेलर लोग था। देखिए निफ्टी का सेलिंग प्रेशर, अब मजा आएगा आप लोग को। प्रीवियस एनालिसिस जाकर देखिएगा निफ्टी का हम क्या बताए थे। प्रीवियस एनालिसिस 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, यानी भाई आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा जरूर। प्रीवियस एनालिसिस में यहां पे लो पकड़े थे, लोअर लो टू लोअर हाई ड्रॉ किए थे, 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट ड्रॉ किए थे, बोले थे निफ्टी में एम पैटर्न बना है, एम पैटर्न बना है, एक्टिवेट नहीं हुआ। जब ये सपोर्ट यानी नेक लाइन टूटेगा तो एम पैटर्न एक्टिवेट होगा। एम पैटर्न नेगेटिव पैटर्न होता है, बेरिश पैटर्न होता है, बोले थे ना। प्रीवियस एनालिसिस देखिए आप जाकर, निफ्टी में बोले थे ना। अब देखिए फिर क्या बोले थे, अगर निफ्टी एम पैटर्न टूटता है, सपोर्ट टूटता है, 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, ये भी बोले थे 2 लॉट से, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,230 का, ये बोले थे। जब 22,230 टूटेगा तो आप बिग क्वांटिटी डाल सकते हैं, हेवी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट 22,000 21,900 तक आएगा, टेलीग्राम में सुबह अपडेट किए। अगर बैंक निफ्टी 22,250 टूटता है तो निफ्टी 22,000 21,900 तक आएगा, हम ये बोल के दिए थे। आज देखिए निफ्टी 21,900 का लो लगाया, लगाया ना भाई, एग्जैक्ट 600-500 पॉइंट डाउन था। तो आप लोग को एनालिसिस पे तो मिल गया था पहले ही कि नदीम सर पहले एनालिसिस करके बता दिए निफ्टी कहां से कहां जाएगा। आ गया निफ्टी, बना जैकपॉट, रखिए अलमारी में पैसा जितना रखना है दबा के, मस्त पैसा बना आज निफ्टी में भाई। ठीक है, अब निफ्टी में कल कैसे ट्रेड होगा वो चीज समझिएगा। ठीक है, निफ्टी को देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आकर रुका। देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आकर रुका, ये देख रहे हैं ये सपोर्ट। यहाँ पे हम लोग एक लास्ट में इंड 3-10 या 3-10 में एक हम लोग कॉल बाई किए थे 100 रुपए के प्रीमियम में, जो 140 का हाई लगा दिया, 40 पॉइंट तुरंत में नीचे से ही पकड़ लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब 5 मिनट में हैमर ही बना था बुलिश कैंडल। देखिए यहीं पे सपोर्ट लेके रिवर्स, यहीं पे सपोर्ट लेके रिवर्स, तो हो सकता है कल भी निफ्टी यहीं से रिवर्स हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं बोल रहे, हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, ये जगह 21,900 का निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए ना सपोर्ट आप लोग को 2 आवर टाइम फ्रेम में, अब समझिए अगर निफ्टी कल तो चांस है निफ्टी का 100-150 पॉइंट गैप अप खुलने का चांस है, खुल सकता है कल निफ्टी 100-150 पॉइंट गैप अप चांस है। ठीक है ना, तो देखते क्या होता है। अगर निफ्टी कल गैप अप नहीं खुलता, ध्यान से सुनिए, अगर निफ्टी कल गैप अप नहीं खुलता, हैमर बनाता है यहाँ पे,
अगर निफ्टी कल गैप अप नहीं खुलकर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद क्योंकि कल एक्सपायरी हो सकता है, फ्लैट भी ओपन हो, फ्लैट ओपन होगा इसी सपोर्ट के पास 21,900 के पास फ्लैट ओपन होता है और हैमर बनता है, तो हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा जो बैंक निफ्टी बताएं, हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिए, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तब आप ट्रेड कीजिएगा, हैमर का स्टॉप लॉस होगा, निफ्टी जहां से गिरना चालू किया था वहां तक निफ्टी चला जाएगा। फर्स्ट टारगेट रख लीजिएगा 22,230, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 22,450, फर्स्ट टारगेट 22,230, सेकंड टारगेट 22,450, यानी निफ्टी जहां से गिरा था निफ्टी वहां जाना स्टार्ट कर देगा अगर हैमर बना, हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज किया तब, ठीक है, ये रहा ऊपर का। और गलती से भी अगर कल सपोर्ट टूट जाता, अगर गलती से भी कल सपोर्ट टूट जाता है तो निफ्टी में 400 पॉइंट और रैली आएगा डाउन साइड। अगर निफ्टी कल ये सपोर्ट तोड़ देता है, 21,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है निफ्टी का उसको ब्रेक कर देता है, उसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो निफ्टी आ जाएगा अपने साइकोलॉजिकल नंबर के पास, 21,500 के पास निफ्टी आ जाएगा, यानी इधर 500 उधर 400, यानी 400 पॉइंट का रैली आपको मिलेगा। अगर 21,900 के नीचे निफ्टी सस्टेन किया तो निफ्टी 21,500 आ जाएगा, 400 पॉइंट और निफ्टी कल डाउन हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा 21,900 के नीचे निफ्टी सस्टेन करेगा तो नीचे जैकपॉट बनेगा, हैमर बनेगा, हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो ऊपर जैकपॉट बनेगा, तो निफ्टी कल एक्सपायरी बन भी सकता है एंड नहीं भी बन सकता, हो सकता है जितना मूवमेंट दिया उसका कल पूरा दिन साइडवे रहे मार्केट, तो साइडवे रहेगा तो हम लोग ट्रेड तो नहीं करेंगे, है ना, तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ है, जैसा कि फर्स्ट स्टॉक हम लोग का रहेगा टाइटन। टाइटन में शायद सपोर्ट पे आया हुआ है टाइटन, हाँ 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिए, हाँ देखिए टाइटन एक ट्रेंड लाइन में अपने 2 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट पे आकर रुक गया, देखिए यहीं से रिवर्स हुआ था, यहीं से रिवर्स हुआ था, यहीं से रिवर्स, यहीं से रिवर्स, आज देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में टाइटन गिरा 5-4-5% गिरा, लेकिन आकर इसी सपोर्ट पे हैमर बना दिया, 2 आवर टाइम फ्रेम में अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे टाइटन हैमर बना दिया, तो कहीं ना कहीं टाइटन कल स्ट्रॉन्ग है। ये 2 आवर टाइम फ्रेम आपको हैमर दिख रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर दिखेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हाँ हैमर बन के रिवर्स भी हो गया, देखिए टाइटन 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखिए यहाँ पे हैमर है ना, ग्रीन कैंडल छोटा सा हैमर बना, हैमर भी कह सकते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं, गिरता हुआ मार्केट, फर्स्ट कैंडल रेड, 3 स्टार कैंडल, फिर एक ग्रीन, मॉर्निंग स्टार, हैमर भी बाइंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार भी बाइंग कैंडल, तो भाई कैंडलस्टिक पैटर्न वीडियो पड़ा हुआ प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। कल टाइटन को ट्रेड कीजिएगा आप लोग इस लेवल के ऊपर 36-50 मेरे ख्याल से आ रहा है, यस 36-50 राउंड फिगर पकड़िए, 36-45 आ रहा है लेकिन 36-50 राउंड फिगर पकड़िए। अगर कल टाइटन 36-50 को ब्रेक करता है, 36-50 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3720 और 3720 भी ब्रेक कर देगा, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देगा, तो सेकंड टारगेट हो जाएगा 3800, तो टाइटन कल जैकपॉट 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 बन सकता है 36-50 के ऊपर, उससे पहले नहीं, तो टाइटन कल ध्यान दीजिएगा 36-50 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस होगा 3720 और 3720 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर जाएगा तो 3800 आपका सेकंड टारगेट होगा टाइटन में, ठीक है, जो कैंडल 36-50 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, तो टाइटन कल ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट 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 बनेगा ना भाई। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए, जितना लंबा होता है उतना लंबा देखिए, सीखने मिलेगा, बहुत लोग सीख के फ्री में पैसा बना रहे हैं, फ्री में बहुत लोग सीख गए हैं भाई, हम मेरे ख्याल लगता है 60% मेरे स्टूडेंट जो यूट्यूब फॉलो करते हैं, जो टेलीग्राम फॉलो करते हैं, जो इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, सब लोग सीख गए हैं, 60% स्टूडेंट, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हम रोजा रख के इतना भूख रहे हैं आप लोगों के सामने, इतना बता रहे हैं, डीपली एनालिसिस कर रहे हैं, आप लोगों को पैसा बना कर दे रहे हैं फ्री में, भाई कोई नहीं करेगा यूट्यूब में इतना फ्री में, ना इतना बताएगा, ना इतना पैसा बना कर देगा, ना इतना डीपली एनालिसिस करेगा, कोई नहीं करेगा, तो रोजा रख के कर रहे हैं, इसका मेहनत को आप लोग थोड़ा देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव और सोशल मीडिया में यूट्यूब का चैनल का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो टाइटन कल ध्यान दीजिए 36-50 के ऊपर जैकपॉट बनेगा। ओएफएसएस ध्यान दीजिएगा, ओएफएसएस बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आकर रुक गया, 8000 का सपोर्ट जो आप लोग को बताए थे 2 आवर टाइम फ्रेम में, याद है ना, ये देखिए जब बोले थे कि 8000 के ऊपर ओएफएसएस निकलेगा तो 8400-8500 हो जाएगा, 8600 का हाई लगा चुका है, बोले थे ना कुछ दिन पहले, अब देखिए ये पहले रेजिस्टेंस है, छू रहा था गिर रहा था, ये रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर निकला, अब सपोर्ट, तो सपोर्ट पे ओएफएसएस आया हुआ है,
सपोर्ट पे 8000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ओएफएसएस आकर रुक गया है, यानी कहीं ना कहीं कल जैकपॉट ओएफएसएस बन सकता है। कैसे क्या समझिएगा, ठीक है। अगर ओएफएसएस कल यहां पे हैमर बनाता है, अगर कल ओएफएसएस अपना 8000 के लेवल पास हैमर बनाता है, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर कंप्लीट होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। जैसे हैमर कंप्लीट हुआ 8000 के लेवल पे, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 8400 एंड 8600, टारगेट रहेगा 8400 एंड 8600। हैमर जैसे कंप्लीट होगा ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा, हैमर का लो टारगेट 8400 8600 का रखिएगा, ठीक है। तो ऑफिसर्स कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल देखिए, हाल में आज हम लोग अच्छा पैसा बनाए। हाल में देखिए आज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया तब हम लोग ट्रेड किए थे ना, देखिएगा अच्छा पैसा बना, 30 मिनट टाइम फ्रेम में था ना, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा पैसा बना। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट लिया रहा, सपोर्ट ले कुछ देर रुका, जब ये टूटा हम लोग हाल पे ट्रेड किए, ये सपोर्ट का टारगेट रखे थे, फिर ये टूटा, फिर यहां तक आ गया। जब बोले थे ये भी सस्टेन करेगा तो 3000 तक एंड 2960 तक आएगा, लेकिन ये 3000 आसपास आया है, 2960 नहीं 3000 के आसपास तक आया। तो हाल में भी जैकपॉट बना, हाल में कल के लिए कुछ नहीं है फिलहाल। बिग टाइम फ्रेम अगर चेक कर लेते हैं, अगर कुछ है तो देख लेते हैं। नहीं हाल में कुछ नहीं है, ठीक है, चलिए हाल को छोड़िए। बीईएमएल कैसा, कुछ दिन पहले बोले थे ना, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के बारे में, 1 आवर टाइम फ्रेम में बीएमएल सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, बोथ साइड के लिए वैलिड है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, तीन ऐसा पैटर्न है सिमेट्रिकल असेंडिंग डिसेंडिंग जो बोथ साइड वर्क करता है। अब यहां समझिएगा, सपोर्ट के रेड कैंडल क्लोज किया 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है, उसके बाद गया रिटेस्ट करने, अब ये सपोर्ट टूट गया, प्राइस नीचे, प्राइस ऊपर, क्या हुआ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, मार्केट डाउन। पता है 11% गिरा हुआ है आज, बीईएमएल 11% डाउन है। टारगेट क्या बोले थे, ऑल टारगेट मिला, हम टारगेट दिए थे 2800 तक का, लो लगाया 2700 से भी नीचे, 2660-70 का लो लगाया। तो जैकपॉट 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 बना है बीएमएल आज, है ना। अब बीएमएल कल के लिए वैलिड है, देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मस्त पैसा बना, देखिए ना प्राइस एक्शन है, कोई इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्टडी दिख रहा है, ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन पे ये पैसा बनता है। बस अपना सेटअप बनाइए, चुपचाप बैठिए स्टॉप लॉस लगाकर, है ना, पैसा बनेगा बनेगा बनेगा, आज नहीं बनेगा, आने वाला 10 दिन बाद बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। जब आप सेटअप पे कंटस यानी सेटअप पे आप महारत हासिल कर लोगे, प्राइस एक्शन पे महारत हासिल कर लोगे, तो पैसा बनेगा भाई, ठीक है। अब देखिए बीएमएल को कुछ दिखा रहा है आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे सपोर्ट लिया 2 आवर टाइम फ्रेम कैंडल, बीएमएल सपोर्ट लिया, बिग रैली, ठीक है, फिर आया हैमर बनाया, सपोर्ट लिया, फिर बिग रैली, ठीक है, दो सपोर्ट मिल गया 2 आवर टाइम फ्रेम में। आ जाके रुका कहां, रुका कहां बीएमएल, यही सपोर्ट के पास, और सपोर्ट के पास कौन कैंडल है, सपोर्ट के पास कौन कैंडल है भाई, बुलिश हैमर, कौन टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में, तो कल आग लगा रहा है बीएमएल, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम में तो मिल गया बुलिश हैमर 15 में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए बुलिश हैमर दिख रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी बीएमएल में बुलिश हैमर है। तो कल ट्रेड कीजिएगा इस हैमर का ऊपर, जो हैमर बना है आज लास्ट कैंडल 315 3.5 वाला, इस हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इस हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल जब क्लोज करेगा कल, जो हैमर आज बना है उस हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिए। इस हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल क्लोज करेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ कैंडल का 50% बॉडी ऊपर क्लोज होना चाहिए, 50 से ज्यादा हो चलेगा, 50 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 50 क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। तो बॉडी आधा हिस्सा ऊपर क्लोज होगा तो आप लोग ट्रेड लीजिएगा, हैमर के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा तो ट्रेड कीजिएगा। टारगेट 3000 3100 3200 वापस चला जाएगा, यानी 11% गिरा तो 11% अब भी हो सकता है कल या परसों, एक दो दिन में, ठीक है ना। तो इंट्राडे का टारगेट आप रख लीजिएगा 3000 3100 एंड 3200 तक जा सकता है, जहां से गिरा, देखिए यहां से गिरा, यहां तक आराम से जा सकता है 3150 तक, ठीक है ना। तो जो हैमर बना है, हैमर का हाई के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, कैंडल सस्टेन करेगा तब हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। टारगेट रहेगा आपका 3000 एंड 3100 सेफ टारगेट लेके चलिए, 3000 एंड 3100 का सेफ टारगेट लेके चलिए। बीएमएल में ऑप्शन नहीं है, इक्विटी है, फ्यूचर हो सकता है, देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि हम ये स्टॉक फर्स्ट टाइम निकाले हैं, बीएमएल हम फर्स्ट टाइम निकाले, इससे पहले हम कभी ट्रेड नहीं किए थे, आज ट्रेड किए।
ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। बीएमएल कल जैकपॉट बन सकता है, हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा तब हैमर का लो, स्टॉप लॉस रखिएगा ना। अब फ्रेश 3 स्टॉक है कोफोर्ज, फर्स्ट स्टॉक कोफोर्ज है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ बन रहा था कोफोर्ज मेरे ख्याल से, तभी हम इसको बाहर किए थे। डे टाइम फ्रेम में था क्या? डे में तो नहीं दिख रहा, 2 में। 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिए कोफोर्ज चार्ट नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। जो वर्क नहीं करेगा हम कभी नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को। हम थोड़ी चाहते हैं यार भाई किसी का पैसा डूबे। आज पूछिए ना, शुरू शुरू में 2 स्टॉक में हम लोग का 2 या 1 स्टॉक में स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस नहीं गया, मैंने मूवमेंट ऐसा हो गया ऊपर नीचे रोलर कोस्टर बन गया था सुबह में, है ना, तो स्टॉप लॉस चल गया। अब सब टेंशन में, हम चुपचाप आई बोले वेट कीजिए। जितने मेरे स्टूडेंट क्लाइंट थे टेलीग्राम में, हम बोले चुपचाप वेट कीजिए, मौका मिलेगा हम लॉस रिकवर करके देंगे, बोले थे हम। और जैसे मौका मिला निफ्टी बैंक निफ्टी में सब लोग का लॉस रिकवर कराएं, तुरंत पलक झपकते। तो शेर की तरह हम बैठे हैं। शेर को जैसे मिलता है ना शिकारी अपने से कमजोर, एक पल में धावा बोलता है, खत्म कर देता है। चाहे वो दिन भर भूखे बैठे वहां पे, लेकिन बैठेगा। वो कभी अपना प्लान बिगाड़ता नहीं है, मौका मिलता है चौका मारता है। वो सही, हम बैठे थे शेर की तरह। शेर की तरह पेशेंस रखिए, चील की तरह निगाह रखिए, चील की तरह नजर रखिए, बस। उसके बाद तो आप पैसा बना लीजिएगा। तभी आप समुद्र में डूबिए या जहां जहां दरिया में डूबना डूब जाइए, पैसा लेके निकलिएगा। ठीक है ना, तो सबका लॉस आज रिकवर कराए भाई। अब यहां ध्यान दीजिए, कोफोर्ज लीजिए, बन गया। 2 आवर टाइम फ्रेम में कोफोर्ज में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है। डिसेंडिंग बोथ साइड के होता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा, कोफोर्ज को अगर इस सपोर्ट तोड़ता है, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया 2 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, इसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है। जो सपोर्ट ड्रॉ किए उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा डाउन साइड के लिए 5800 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5600। तो 400 पॉइंट हो सकता है कोफोर्ज कल गिर जाए, 300-400 पॉइंट कोफोर्ज कल हो सकता है गिर जाए। लेकिन गिरेगा कब? जब निफ्टी को सपोर्ट करेगा, जब ये अपना सपोर्ट तोड़ेगा। यानी जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया 2 आवर टाइम फ्रेम में, अगर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज किया कोफोर्ज, तो टारगेट फर्स्ट होगा 5800, सेकंड 5600। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करके नीचे, उसी कैंडल हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो कोफोर्ज कल ध्यान दीजिएगा, नीचे टूटा तो नीचे, ठीक है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो ऊपर भी तो टूट सकता है ना, दोनों साइड के लिए होता नहीं है पैटर्न। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है, रेजिस्टेंस के ऊपर निकला, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करके सस्टेन किया, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 6450, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 6650। ठीक है। अगर कल कोफोर्ज अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सेशन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 6450, सेकंड टारगेट होगा 6650। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो कोफोर्ज कल जैकपॉट बन सकता है, आप वो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम एक सेटअप बन रहा था टेक महिंद्रा, दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्टडी, चार्ट नीट एंड क्लीन, कुछ भी नहीं किया हुआ है। अभी आप लोग के सामने बनाएंगे, आप लोग को समझ में आ जाए क्या बन रहा नहीं बन रहा है। बस सेटअप बनाना सीखिए, चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। हायर हाई टू हायर लो, ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लिए। अब एक ट्रेन लाइन नीचे से लेंगे, क्या बना? राइजिंग या फॉलिंग? फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज गिरता हुआ मार्केट, राइजिंग वेज उल्टा होता है चढ़ता हुआ मार्केट। राइजिंग वेज होता है बुलिश पैटर्न, फॉलिंग वेज होता है गिरता हुआ मार्केट, यानी फॉलिंग वेज बेरिश पैटर्न। बेरिश होता है भाई, राइजिंग वेज बेरिश होता है, फॉलिंग वेज है यानी गिरता हुआ मार्केट, बुलिश पैटर्न है ये, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये सब चीज। तो भाई टेक महिंद्रा में बुलिश पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, गिरता हुआ मार्केट के बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो ट्रेड कहां पे करेंगे? बुलिश पैटर्न तो बन गया, लेकिन ट्रेड कहां पे करेंगे ये तो समझना है। हिडन रेजिस्टेंस उसको ऊपर निकलेगा तब ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर कल
टेक महिंद्रा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, हिडन रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन हिडन रेजिस्टेंस जो अभी ड्रॉ किए हैं यानी 1305, ठीक है, 1305 को ब्रेक करेगा टेक महिंद्रा, 1305 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, तो आपका इंट्राडे का टारगेट होगा 1350, 1375, 1400, ठीक है। इंट्राडे में अगर मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो 2 से 3 दिन में आराम से 1425 तक का टारगेट मिलेगा, ठीक है ना। अगर टेक महिंद्रा 1305 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन किया तो इंट्राडे का टारगेट रहेगा 1350, इंट्राडे का टारगेट रहेगा 1350 एंड 1375, ये दो टारगेट इंट्राडे का। 1305 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन करता है तो इंट्राडे का टारगेट 1350 एंड 1375 का रहेगा। इंट्राडे का टारगेट जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ये इंट्राडे का हो गया। अब 2 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप है, और 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल अगर क्लोज हो गया गलती से भी 1305 के ऊपर, अगर 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल 1305 के ऊपर क्लोज हो गया तो टारगेट 2 से 3 दिन में आपको 1425 का मिलेगा। आप स्विंग कर सकते हैं, पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। टेक महिंद्रा में 1425 ये हाई तक जरूर आएगा, 2 आवर टाइम फ्रेम कैंडल सस्टेन करेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, टेक महिंद्रा कल जैकपॉट बन सकता है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है डिक्सन। डिक्सन देखिए कुछ दिन पहले दिए थे ना आप लोग को, ये रेजिस्टेंस बार बार ले रहा था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, एक जैकपॉट बना, फिर आया रिटेस्ट करने, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, है ना। तो डिक्सन अब यही रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे भाई। लीजिए, पहले रेजिस्टेंस था, पहले रेजिस्टेंस, प्राइस ऊपर चल गया, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा, अब क्या हुआ, सपोर्ट, सपोर्ट में कन्वर्ट। अब सपोर्ट में देखिए, यहां पे सपोर्ट आया, मॉर्निंग स्टार बनाया, ऊपर निकल गया। अब सपोर्ट पे हैमर है, लास्ट 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल डिक्सन का सपोर्ट पे हैमर है, बुलिश हैमर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, स्मॉल टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं क्या है। स्मॉल टाइम फ्रेम में भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश हैमर बनाया है डिक्सन अपने सपोर्ट पे। 2 आवर टाइम फ्रेम में भी हैमर है, यानी 1 आवर में भी हैमर होगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डिक्सन हैमर बनाया है, लेकिन कल एक और हैमर बनने दीजिएगा, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा डिक्सन में। अगर कल डिक्सन ओपन होता है यही आसपास में और अपने सपोर्ट पे हैमर बनाता है, जो सपोर्ट पे आज हैमर बना रुका आकर, वही सपोर्ट पे फिर से यानी अगेन हैमर बनता है, तो हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा डिक्सन का आपका इंटरडे का 6900 एंड 7100, इंटरडे का टारगेट होगा 6900 एंड 7100, क्लियर है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगेन हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, इंटरडे का टारगेट 6900 एंड 7100, ठीक है, ये इंटरडे का टारगेट हो गया। अब 2 आवर टाइम फ्रेम में भी हैमर बना हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 आवर टाइम फ्रेम में भी हैमर है। अब अगेन कल फिर 2 आवर टाइम फ्रेम में हैमर बनता है, अगर फिर अगेन कल 2 आवर टाइम फ्रेम में हैमर बन जाता है फिर से, तो 2 आवर टाइम फ्रेम का हैमर का हाई के ऊपर ट्रेड ले लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, स्विंग कर दीजिएगा डिक्सन को, यानी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, जहां से गिरा वहां तक चल जाएगा 7200, ठीक है। तो डिक्सन कल जैकपॉट बन सकता है हैमर बनने के बाद, नहीं तो नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा डिक्सन को, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, जो स्टॉक दिए डोंट मिस स्टॉक है, देख लीजिएगा। आज जैसा पैसा बना भाई, तो आज तो बहुत हेवी पैसा बना है, तो सब लोग से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सुपर थैंक्स के लिए, लगता है हमको, है ना। आप लोग वीडियो देखते हैं, सीखते हैं, एनालिसिस देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, सीखिए, कम से कम सुपर थैंक्स कर दिया कीजिए, ठीक है। वीडियो जो देख रहे हो वहां पे नीचे देखिए लाइक कमेंट का ऑप्शन आता है, लाइक कमेंट शेयर, वहां सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन रहता है, आप लोग सुपर थैंक्स कर दिया कीजिए। ये सब बोलने वाली बात नहीं, जो आपका मन है, जो आपको मन करता है, हम खूब मुंह खोल कर नहीं बोल रहे कि आप इतना हमको भेजो सुपर थैंक्स में, ठीक है, जितना आपका है भाई उतना आप सुपर थैंक्स कीजिए, ठीक है ना। क्या कीजिए सब, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा ना कि आप लोग भी एक्टिव है, हम भी एक्टिव रहे, तो सुपर थैंक्स क्या कीजिए, और यूट्यूब चैनल को जिंदा रखिए मेरा, ठीक है, नहीं तो हम बंद कर देंगे यूट्यूब चैनल भाई, ठीक है। चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को ज्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए साला को टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय।